जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तलहा मुश्ताक CFA कॉलेज से एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स टीच कर रहा हूँ, FAR1, FAR2, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और नया सब्जेक्ट जो हमारी स्कीम में लास्ट अटैम्प्ट में ऐड हुआ है MFA। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे फिज़िकल और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को टीचर की अवेलेबिलिटी, टेस्ट सेशन और लास्ट में जो मेरी असाइनमेंट होगी हम वो बच्चों को कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑनलाइन अवेलेबिलिटी के बारे में मैं ये बता दूं कि जो बच्चे ऑनलाइन इस दफ़ा क्लास ले रहे हैं या फिज़िकल भी इवन के जो बच्चे हैं उनको मैं इवनिंग में अवेलेबल होऊंगा, उनकी सब क्यूरीज़ को आंसर करूंगा। सेकेंडली हम एक वीक के एंड के ऊपर उनसे एक जूम मीटिंग किया करेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्यूरीज़ होंगी हम उनको आंसर करेंगे। दूसरी बात हमारे टेस्ट सेशन के ऊपर है। जैसा कि ICAP की प्रैक्टिस है कि ICAP जो है वो अनसीन क्वेश्चंस को ज़्यादा टेस्ट करता है, तो मेरी भी पढ़ाने की अप्रोच बहुत सिंपल है कि मैं ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करता हूँ और ज़्यादातर जो है अनसीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। और बेटा अनसीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो इसी तरीके से हो सकती है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टेस्ट कंडक्ट हों। हम क्या करेंगे, हम वीकली हर टॉपिक का अपना टेस्ट रखेंगे और उसके अलावा अपने मॉक एग्ज़ाम और मिड एग्ज़ाम और फिर एंड में एक फ़ाइनल एग्ज़ाम भी लेंगे। लेकिन जो एक एडिशनल चीज़ मैं आप सबके लिए करूँगा वो ये करूँगा कि मैं आप सब लोगों के लिए डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर हर 4 या 5 टॉपिक्स के बाद तकरीबन कोई 30-40 मार्क्स का ऐसा पेपर बनाया करूँगा जो बिल्कुल ICAP की अप्रोच पे होगा। मैंने लास्ट अटैम्प्ट में भी ये इस तरह की एक कोशिश की थी और उसको मैंने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया था, और उसमें मेरा यही चैलेंज था कि अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप ICAP में भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। उसमें मैं ये करता हूँ कि मैं टोटली जो है ना वो अगर जहाँ तक रिपोर्टिंग का ताल्लुक है तो R1 या R2 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें अब जो है वो आपकी जो टेस्टिंग है वो मिक्स स्टैंडर्ड्स की होती है, उसमें अनसीन क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरीके से जो MFA को लेकर कुछ बच्चे परेशान हैं और वो डिफरेंट सवाल पूछ रहे हैं कि इस अटैम्प्ट में पेपर कैसा आया था, हमें पढ़ना चाहिए, कॉस्ट के साथ रखना चाहिए, तो मैं एक ये भी चीज़ क्लियर कर दूं कि जो जिन बच्चों का कॉस्ट का और MFA का पेपर अगर रहता है तो वो दोनों वो भी साथ साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि MFA कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग के बगैर नहीं पढ़ी जा सकती। हाँ, उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ थ्योरीज हैं जो कि इंप्लीमेंट होंगी, लेकिन फाइनेंस इज अ टोटली डिफरेंट जो है वो रिपोर्टिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से एक डिफरेंट चीज़ है। और फिर उसके अंदर आपका BMBS का थोड़ा सा पोर्शन है जो कि बिजनेस मैनेजमेंट का पोर्शन है, वो आपको पता है सारी थ्योरी है, और वो आपको आपके जो जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो आपको क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तीसरी जो लास्ट और फाइनल चीज़ है वो ये है कि मेरी असाइनमेंट कैसी होगी। मैं अपनी जो रिवीजन है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, लास्ट सेशन में भी मैंने ये काम किया था कि मैं अपनी क्लासेस को तकरीबन 1 महीना 10-15 दिन पहले तक ख़त्म कर देता हूँ और आखिरी 10-15 दिन में कंप्रीहेंसिव रिवीजन करवा देता हूँ, जिसमें जो बच्चे जिनके टॉपिक्स कुछ रह जाते हैं, जैसा कि इस दफ़ा रमज़ान भी आ रहा है तो बहुत से बच्चे जो हैं वो हमें ज्वाइन करने में हो सकता है कि लेट हो जाएं। कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम जो है वो रिज़ल्ट के बाद ज्वाइन करें। एक तो हम ये करने जा रहे हैं कि उन बच्चों को, चाहे वो फिज़िकल हैं या ऑनलाइन हैं, उनको हम ऑनलाइन एक्सेस भी देंगे और हम अपना पोर्टल भी एग्ज़ाम की डेट तक देंगे। और दूसरा ये चीज़ है कि मेरे रिवीजन सेशन में अगर किसी बच्चे का कोई टॉपिक रह भी जाएगा तो इंशाल्लाह वो उसमें कवर हो जाएगा। रिवीजन सेशन में जो आपको फुल एंड फाइनल एंड में असाइनमेंट दी जाएगी वो टोटली अनसीन क्वेश्चंस के ऊपर होगी, क्योंकि जो यहाँ पर मकसद कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ हमारा पेपर पास करना भी है। हम चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन अगर हम अनसीन अटेम्प्ट खुद नहीं करेंगे तो पेपर में कभी भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अकाउंटेंसी के सारे एग्जाम्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ और MFA, इसमें यही अप्रोच होगी कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के साथ साथ अनसीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँ और इंशाल्लाह आपको एग्जाम के लिए जो है वो प्रिपेयर करूँ। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपको क्लासेस में मुलाकात करेंगे।